गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार। आज आप लोगों के लिए एक अल्कोहल का बहुत अच्छा एक रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पाइनाकोल एंड पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये बेसिकली पाइनाकोल से पाइनाकोलिन में कन्वर्जन का वाला रिएक्शन है। पाइनाकोल बेसिकली आपको एडजेसेंट डाइऑल होते हैं जो टर्शियरी नेचर के होते हैं, और पाइनाकोलिन जो होते हैं वो कीटोनिक कंपाउंड होते हैं। तो डाई अल्कोहल से हम लोगों को कीटोन का फॉर्मेशन होना, ये रिएक्शन कहलाता है पाइनाकोल पाइनाकोलिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं पाइनाकोल पाइनाकोलिन रीअरेंजमेंट। तो ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो पाइनाकोल में देखेंगे यहाँ पर OL है, OL से रिलेशन है अल्कोहल का। अब पाइनाकोलिन ऊन जो है इसका रिलेशन है कीटोन से। तो अल्कोहल से कन्वर्जन जो होगा वो कीटोन में होगा। तो ये रिएक्शन हमारा पाइनाकोल पाइनाकोलिन रीअरेंजमेंट कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे OH ऐसे है, ये मिथाइल है, ये बेसिकली टर्शियरी डाइऑल है, 3 डिग्री डाइऑल है, वो भी एडजेसेंट डाइऑल। ठीक, और इसी को हम लोग पाइनाकोल बोलते हैं। ये IUPAC नेम नहीं है, IUPAC नेम तो दूसरा होगा। जैसे अगर IUPAC नेमिंग करना चाहते हैं तो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूट 2,3 डाइऑल होगा। ठीक, ये लेकिन ये हमारा पाइनाकोल कहलाता है। ये हमारा मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, मिनरल एसिड जो H आयन प्रोवाइडर हो, ठीक, या जिंक क्लोराइड में, या कोई एसिड क्लोराइड या एसिड हाइलाइड अगर हो, खास करके मिनरल एसिड का यूज करते हैं, और इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होकर मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल और ये मिथाइल ऐसा। ठीक, ये इस तरह का हमारा कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और ये कीटोन जो है इन्हीं को हम लोग पाइनाकोलोन बोलते हैं। ठीक, तो पाइनाकोल से पाइनाकोलिन रिएक्शन यही है। पहले इसको नोट करते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नोट इट। इसकी मैकेनिज्म की अगर बात किया जाए तो इसमें 3-4 मैकेनिज्म के स्टेप होंगे, वो स्टेप पर पहले चर्चा करते हैं। इसमें पहला में जो होगा वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा। अल्कोहल को क्या किया जाएगा? प्रोटोनेट किया जाएगा। जो एडजेसेंट डाइऑल है उसमें एक का ही प्रोटोनेशन होगा, उसको ही रिमूव करना है, दूसरा वहीं पर रहेगा। ये मैकेनिज्म सजेस्ट किया जाता है। दूसरा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा वो रिमूव होकर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक, और इस तरह से वही अल्कोहल प्रोटोनेट पहले होंगे जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे। यानी कार्बोकैटायन जो बनना हो उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए? वो मोर स्टेबल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद उसमें एडजेसेंट कार्बन पर शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग। ठीक, शिफ्टिंग द ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप शिफ्टिंग होगा। अब वो वही शिफ्ट होगा जो मोर एप्टीट्यूड नेचर का होगा। तो वो ग्रुप में कंडीशन होना चाहिए मोर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड टेंडेंसी। ये सब 1 by 1 करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोर एप्टीट्यूड टेंडेंसी होना चाहिए। ठीक, और जहाँ से वो ग्रुप निकलेगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, वहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बोकैटायन। ठीक, ये मेन चीज़ है।
और यहाँ पर देखो शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। अब वो जो शिफ्टिंग होना चाहिए वो एंटी माइग्रेशन होना चाहिए या शिफ्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटी। यही 2 3 4 कंडीशन है हम लोग को पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। तो पहले इसको नोट करते हैं फिर आगे चलते हैं। पहले इसकी एक सिंपल मैकेनिज्म की बात करते हैं। सपोज करो ऐसा OH है, ये OH है, ये मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल, ये सिमेट्रिकल है हमारा, ठीक, मिथाइल मिथाइल ऐसे। ये पार्ट और ये पार्ट में कोई अंतर नहीं। पहला हमारा क्या है? प्रोटोनेशन होना है, यानी स्टेप 1 इसको बोलेंगे। स्टेप 1 में प्रोटोनेशन होना है, चाहे ये लेविस एसिड हो या HI। सपोज करो कि ये यहाँ पर आकर अटैच होगा, अटैच होगा तो OH2+ एक लोन पेयर बच जाएगा और ये हमारा ऐसा होगा, ठीक। इसको यहाँ से जोड़ दें, ठीक। हम लोग पहले क्या जानते थे कि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रांग होता है, अल्कोहल हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है। लेकिन जैसे प्रोटोनेशन करेंगे ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये हमारा वाटर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। रिलीज होकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये मिथाइल, ये मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, ये मिथाइल OH और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा? यहीं पर माइग्रेशन होगा, यहीं से रीअरेंजमेंट होगा। तो ये एडजेसेंट कार्बन पर जो हमारा ये ग्रुप है, अभी तो ये दोनों ग्रुप एक ही है, अभी इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इनमें से कोई एक जाकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल यहाँ पर ये गया ऐसा, ये OH है और यहाँ पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव, और ये मिथाइल ऐसा बन गया। अभी इसी पर पॉजिटिव चार्ज है, अब बगल में OH है, ये तुरंत अपना क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट कर देगा। लोन पेयर डोनेट करने से इसकी कुछ ऐसा हो जाएगा, OH दिस, इस मिथाइल को ऊपर वाले को हम इस साइड में लिख देते हैं। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो एक रह जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप ऐसा है। ये अनस्टेबल है, ये हमारा H+ को रिलीज कर देगा और ये इस तरह से मिथाइल मिथाइल और मिथाइल जो है वो कीटोन बन गया। ये स्टेप है हमारा पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट का। तो ये स्टेप 1 में ये हमारा कार्बोकटायन प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन ये से स्टेप 2 में हमारा क्या होगा? वाटर निकलेगा और कार्बोकटायन बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोकटायन जो है वो अनस्टेबल है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उस पर चार्ज भी है, तो ये हमारा लेस स्टेबल होते हैं, ठीक। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन है ये सभी स्टेप में यही स्लो होगा, इसी को RDS बोलेंगे। तो जो हमारा स्टेप कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कर रहा है वो हमारा रेट डिटर्मिंग स्टेप कहलाएगा और ये इस तरह से माइग्रेट करेगा, ठीक। फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज ये अपना डोनेशन किया और ये हमारा ऐसे बनेगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ को हम लोग को समझना है कि अगर ये सभी तो अगर सेम है, अगर ये सेम नहीं हो तो उस सिचुएशन में देखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकटायन कौन दे रहा है। तो पहले हम लोगों को डिसीजन करना होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकटायन कौन है, ठीक है, अगर ये अनसिमेट्रिकल हो तो। उसके बाद कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद ये दोनों अनइक्वल हो तो किसकी हमारा माइग्रेशन होगी, ठीक है ना, वहाँ पर स्ट्रेस सोचना है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट को हम लोगों को पूरी तरह से केयरफुली नोटिस करना है और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट इजी वे में बनेगा। तो चलो कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल लेते हैं और इस पर काम करते हैं। ओके।
तो देखो यहाँ पर अगर OH दोनों लिख दें, ये CH3 लिख दें, ये H लिख दें, और इधर हम फिनाइल ग्रुप लगा दें और इधर CH3 लगा दें, ठीक। ये दो OH, ये पाइनाकोल हो गए। अब इसको हमको प्रोटोनेशन करना है, ये स्टेप 1 पहला स्टेप। तो ये सिमेट्रिकल अब नहीं है, ये और ये दोनों अनइक्वल है। तो क्वेश्चन ये है कि किस पर हमारा OH प्रोटोनेटेड होगा, ये इस पर या इस पर। तो ये डिपेंड करना है कि जिस पर ये प्रोटोनेट हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कार्बोकैटायन बने वो मोर स्टेबल है। इन केस अगर हम यहाँ पर इसको हम प्रोटोनेट कर देते हैं, प्रोटोनेट करके ये निकाल देते हैं, ठीक है ना, यानी ये प्रोटोनेट करके अगर निकाल दिए तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम मिटाई देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज। तो देख लो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 2 डिग्री। इन केस अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये देख लो ये 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन बनाना है। तब क्वेश्चन ये है कि दोनों में मोर स्टेबल कौन है, तो 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो प्रोटोनेशन पहले वहाँ पर होगा जिसके करस्पॉन्डिंग मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना। तो ये हमारा प्रोटोनेट ना होकर कौन प्रोटोनेट होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो फिर से हम फर्स्ट पॉइंट पर ही बात करते हैं। यहाँ OH लिख देता हूँ, OH लिख देता हूँ। तो हम लोग को पहले डिसीजन ये कर लेना है कि प्रोटोनेट कौन होगा। तो प्रोटोनेट हमारा ये हो गया, ठीक है ना, ये पहला। अब ये हमारा क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज होकर क्या बनेगा, यानी हम इसको इस तरह से साइन दिखाते हैं, वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये हमारा फिनाइल को PH से लिख देता हूँ, CH3 ऐसा, और ये H CH3, और यहाँ पर हम OH लिख देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब माइग्रेशन हमको H और मिथाइल से करना है, तो दोनों अनइक्वल है। तो माइग्रेशन किसकी एप्टीट्यूड होती है, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहता हूँ ऊपर, माइग्रेशन एप्टीट्यूड। माइग्रेशन एप्टीट्यूड ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। पहले एराइल का माइग्रेशन होता है, फिर हाइड्रोजन का, अब फिर किसका होता है, अल्काइल का। एराइल के बाद हाइड्रोजन, अब फिर अल्काइल। तो यहाँ पर तो कोई एराइल नहीं है, सिर्फ अल्काइल और हाइड्रोजन है। तो माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसकी ज़्यादा होगी, तो इनकी ज़्यादा होगी। तो जैसे ही इनकी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, फिनाइल दिस CH3, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये OH दिस, ऐसा हो गया। पॉजिटिव चार्ज ये बने, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और उस पर OH लगा है, ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कार्बोकैटायन को डोनेट कर देगा। डोनेट करने से ये कैसा हो जाएंगे, ये फिनाइल, ये CH3, ये H, ये OH प्लस, और ये CH3, ठीक। अब ये क्या होगा कि इससे अब हाइड्रोजन अब रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन रिलीज कर देगा तो ये क्या बनेगा, फिनाइल, ये CH3, ये H, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को सोचना है कि माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसकी है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि एराइल वर्सेस हाइड्रोजन वर्सेस अल्काइल का, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करो, फिर बात करते हैं। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड का। तो एराइल, हाइड्रोजन और अल्काइल, तो एराइल में एप्टीट्यूड क्यों ज़्यादा होता है, तो ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक, उसके बाद हाइड्राइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद किसकी होती है, अल्काइल की, इसलिए इसकी माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज़्यादा है। अगर इसी में कंपटीशन हो जाए कुछ इस तरह का, यहाँ पर हम OCH3 लगा दें, मान लो ये A है, एक दूसरा और बना दें,
यहाँ पर CH3 लगा दे, इसको B मान ले। यहाँ पर Cl लगा दे, इसको C मान लो। ये NO2 मान ले, ये D मान लो, ठीक। और एक सिर्फ फिनाइल ग्रुप ही मान लो, इसको E मान लो। अगर कहें कि माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसकी ज़्यादा है, तो नो डाउट ये हाइड्रोजन और अल्काइल के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा है। लेकिन अभी एक ही कार्बन पर इस तरह का 2 और लगा रहे तो क्या होगा। तो ये ध्यान देना है कि जो निकल के जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर कार्बोकटायन के साथ इनको जुड़ना है, तो कार्बोकटायन से जुड़ने वाला पोजीशन कौन है, ये यही है ना। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एप्टीट्यूड टेंडेंसी जो होगा, माइग्रेशन एप्टीट्यूड टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देख लो, ये सभी बेंजीन तो कॉमन है कि नहीं, ठीक, कॉमन है। यहाँ पर हाइड्रोजन मान लो, ये सब कॉमन है। तो ये अलग अलग कौन पार्ट है, ये मिथॉक्सिक पार्ट है, ये मिथाइल पार्ट है, NO2 पार्ट है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। तो इसमें आपको देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, जो डोनेटिंग नेचर का हो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जो एप्टीट्यूड, माइग्रेशन एप्टीट्यूड जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो देख लो, मिथॉक्सी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर बढ़ा देंगे। उसी तरह से हाइपर कंजुगेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मिथाइल ग्रुप अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो ये EDG ग्रुप जो है वो 2 है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है, A का, और तब आएगा B का। अब ध्यान देना है कि ये Cl और NO2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, और ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, और जहाँ पर कम होगा वो माइग्रेशन एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइग्रेशन एप्टीट्यूड को कम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेशन एप्टीट्यूड को बढ़ाते हैं। ये जो है बीच वाला, ठीक, वो अब इनके बाद आएगा, A, B और E के बाद, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब उससे कम आएंगे ये नीचे, ये 2 और C और D। तो सबसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी किसका है, NO2 का। तो ये सबसे पीछे आएंगे, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, C का, और फिर क्या हो जाएगा, ये D का। तो इस तरह से इनकी माइग्रेशन एप्टीट्यूड को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट लो पहले। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट, लिखना है फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मेजर प्रोडक्ट, मेजर, ठीक। ये OH, ये OH, ठीक। CH3 या, ठीक, या इसको ऐसे लिख दो, Cl, और यहाँ पर लिख दो NO2, और यहाँ पर भी OCH3 लिख दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, बेंजीन। अब ये इसकी फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। ये A चैन है, पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो देखो इधर भी बेंजीन लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। अब हमको सबसे पहला इसमें सिलेक्ट करना है कि मोर स्टेबल कार्बोकटायन कौन देगा। तो यहाँ पर तो दोनों देगा, ए भी, क्योंकि दोनों साइड में बेंजीन है, रिजोनेंस से अच्छा खासा होने वाला है, तो दोनों मोर स्टेबल है। लेकिन इसमें भी चेक करना है कि दोनों में बेटर कौन होगा, ठीक है ना। अगर इन केस हम इसको कार्बोकटायन बना लें तो यहाँ पर देखो ये एक Cl है, एक NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये स्टैंडर्ड है, कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पर जो कार्बोकटायन जो बनेगा उसके रिस्पेक्ट में ये मोर स्टेबल होंगे ना। मोर स्टेबल क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इससे ज़्यादा मोर स्टेबल इसको होगा, तो प्रोटोनेशन इनको ना होकर इसको होगा, ठीक है ना। यहीं पर पहला स्टेप है ये, नहीं तो पहला स्टेप अगर गलत हो गया तो आंसर पूरा गलत होती जाएगा। उसके बाद देख लो ये वाटर निकाल दे, तो हम यहीं पर इसको वाटर निकाल देते हैं। वाटर निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? इस पॉइंट पर, ठीक। ये टर्शियरी बेंजाइल सब कार्बोकटायन है, ठीक। अब यहाँ से अब शिफ्टिंग करना है, तो शिफ्टिंग किसको करना है? या तो ये करेंगे, ये तो ये करेंगे। अब दो में से कौन ज़्यादा, जिसकी एप्टीट्यूड ज़्यादा है? नो डाउट ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनकी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यही है। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो बेटर होगा। तो ये माइग्रेशन कौन करेगा? ये करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करके क्या होगा हम यहीं पर लिख देते हैं। यानी ये जो है क्लोरोफिनाइल ग्रुप ये यहाँ पर आके लग जाएगा, ठीक है ना। यानी ये हमारा क्लोरोफिनाइल ग्रुप यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये OH पर अपना लोन पेयर तुरंत प्रोवाइड कर देगा, प्रोवाइड करके क्या बनेगा? यहीं पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। लेकिन ये H यहाँ पर लगा हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर से ये H रिलीज कर देगा और यहीं पर ये क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये Cl लगा रहेगा, ठीक। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। तो पहले इसको ये नोट करो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये NH2OH, ये मिथाइल, ये हाइड्राइड, ठीक। ये और ये मिथाइल कर दो, ठीक। और यहाँ पर HNO2 लिख दो, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एडजेसेंट में दो OH ग्रुप नहीं है, एक OH ग्रुप है और एक हमारा NH2 है, और यहाँ पर कोई HNO2 नाइट्रस एसिड यूज किया है, ठीक। ऐसा लगता है कि हो सकता है मिनरल एसिड हो, तो मिनरल एसिड में भी ये भी आता है, ये भी इनऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन प्रोटोनेट होगा। यहाँ पर तो एडजेसेंट पर OH है नहीं, तो क्या ये पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट है कि नहीं? पहले तो क्वेश्चन यही लग रहा है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट ही है, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर जैसा लग रहा है, तो पहले उसको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कोई भी अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है, अल्काइल एमीन या एराइल एमीन, प्राइमरी एमीन होना चाहिए, अल्काइल या एराइल एमीन। ये क्या होता है कि जब हम नाइट्रस एसिड का यूज करते हैं, HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, ये रियल में अनस्टेबल होते हैं। तो HNO2 को लैब में HCl प्लस NaNO2 का मिक्सर यूज करते हैं, तो हमारा NaCl निकल जाता है और HNO2 बन जाता है। और इसके प्रेजेंस में ये हमारा इस तरह से कंपाउंड बनाता है, अल्काइल डाइजोनियम साल्ट या अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा वेरी अनस्टेबल होता है, इसीलिए बहुत लो टेम्परेचर रखते हैं, लेकिन ये फिर भी N2 निकल जाता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स लेकर, और R प्लस एज ए कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये ध्यान देना है कि कहीं पर भी एमाइन ग्रुप हो, अगर वहाँ पर नाइट्रस एसिड है, ठीक, तो वो पहले वो किसको कार्बोकटायन में बनाएगा? इसको। इसके लिए ये स्पेसिफाइड कंडीशन है,
स्पेसिफिक कंडीशन है, एकदम इम्पोर्टेंट, इससे लिंक है इसका, ठीक है। नो डाउट इससे जो कार्बोकटायन जो बनेगा वो 2 डिग्री का होगा, लेकिन ये कार्बोकटायन हमारा बेंजाइल कार्बोकटायन मोर स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर कार्बोकटायन हम इनको ना बनाएंगे, इनको बनाएंगे, क्योंकि इनको कार्बोकटायन के लिए ये हमारा कंडीशन है परफेक्ट है, ठीक है ना। यानी ये कंडीशन जो है वो हमारा परफेक्ट है, ठीक है ना, फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो अनस्टेबल होता है और क्विकली फॉर्म कार्बोकटायन, ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो इस तरह से ये कार्बोकटायन बनेगा। इसको मैं फिर से मिटाकर क्लियर करता हूँ, ठीक। तो अब तो कंफर्म हो गया कि अगर हम नाइट्रस एसिड HNO2 लो टेम्परेचर पर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें, ठीक, या HCl प्लस NaNO2 को, तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देता। OH ये हमारा फिनाइल ग्रुप, ये मिथाइल, और ये हमारा मिथाइल, ये हाइड्रोजन, और ये N2 प्लस बन जाएगा डाइजोनियम। ये इससे हमारा N2 ईजी वे में निकल गया, तो ये हमारा कार्बोकटायन बनेगा। ये मिथाइल है, यहाँ पर हम फिनाइल लिख रहे हैं, ये OH है, और ये H, और ये मिथाइल, और ये ऐसा, ये नो डाउट ये 2 डिग्री कार्बोकटायन बन गया, ठीक। अभी इन दोनों में से माइग्रेशन करना है, तो ये फिनाइल है और ये अल्काइल है। तभी हमने देखा सीक्वेंस में कि फिनाइल जो है उसकी माइग्रेशन एप्टीट्यूड ज़्यादा है, ये हमारा शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप को, और ये OH लिख दो, मिथाइल को ऊपर से हम साइड में लिख देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बना, ये H, ये मिथाइल, और ये जो माइग्रेट होकर फिनाइल आया है वो, ठीक। अब क्या होगा कि ये OH अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये हाइड्रोजन हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड होकर लोन पेयर में कन्वर्ट। तो इस तरह से ये हमारा पाइनाकोलेन बना, देखो ये कीटोन, ठीक। तो ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सपोज करो कि ऐसा है, मिथाइल, और ये हमारा मिथाइल, ठीक। अब इसकी प्रोटोनेशन, तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटोनेशन होगा कहाँ। तो पहले ध्यान देना है कि ये 4 एटम का है, इसमें हमारा रिंग स्ट्रेन है, ये अनस्टेबल है, ये ऐसा करेगा कि जिससे स्टेबिलिटी क्या हो, बढ़ेगा। तो रिंग एक्सपेंशन कब होता है, तो जहाँ पर रिंग है उसके नेबर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए, कार्बोकटायन है, तो ये तो रिंग का अपना कार्बन है, नेबर वाला ये है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नो डाउट कुछ भी हो, इससे ज़्यादा लेस स्टेबल भी कार्बोकटायन यहाँ पर बन सकता है जब इसको एक्सपेंड करना है, ये याद रखना है। नॉर्मल वे में तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन चाहिए, लेकिन जहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्सपेंशन के लिए उसके नेबर पर कार्बोकटायन का बनना जरूरी है। तो ये नहीं होगा, ये अगर प्रोटोनेटेड करेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। प्रोटोनेटेड कौन होगा, ये होगा, तो ये प्रोटोनेटेड हो गया, ठीक। और यहीं पर जल्दी से बता देता हूँ, प्रोटोनेटेड होते ही ये वाटर निकाल देगा। वाटर अगर निकलेगा तो इस तरह से यहाँ पर कौन चार्ज आएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब रिंग का एक्सपेंशन होगा, यहीं से मान लो कट हो गया तो इसको अगर हम कहें 1, ये 2, ये 3, ये 4 और इसको हम 5 नंबर कार्बन लिख देता हूँ। तो ये 1 और 2 के बीच में अगर कट होगा तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर कहाँ पर आ जाएगा, इनके पास। और इस तरह से ये एटम साइकिल के पार्ट हो जाएगा। ये 5 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल आएंगे और 1 नंबर पर OH आएगा और 1 नंबर जो होगा वो 5 के बगल में होगा। यानी हम इसको ऐसे लिख देंगे। अगर ये 5th नंबर कार्बन है तो ये 1 है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4, 5, ये हो जाएगा 2 और इसी 5 पर 2 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, ठीक। और 2 नंबर, ये 1 नंबर पर हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और 1 पर ही OH है ना। अब कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा 30 बगल में मिथाइल आएगा। तो इस तरह से भी प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बना सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसको नोट करो। अगर सपोज करो कुछ इस तरह से है, साइक्लिक कंपाउंड पर थोड़ा बात करते हैं। ये OH है और ये OH, ठीक। ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है या साइक्लोपेंटाइल है। तो प्रोटोनेशन पहले किसका होगा, ठीक। तो अगर प्रोटोनेशन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ सब, अगर यहाँ से होगा तो कार्बोकटाइन ये, अगर यहाँ होगा तो कार्बोकटाइन ये। तो दोनों में देखना है कि लेस स्टेबल कौन है। तो 5 एटम का साइकिल लेस स्टेबल होते हैं या ये 6। तो एक्सपेंशन की इच्छा किसकी होगी, तो इनकी होगी, इनकी बहुत कम होती है। तो ये एक्सपेंशन ना करेंगे, ये इनको एक्सपेंशन करना है। इनको एक्सपेंशन करने के लिए कार्बोकटाइन नेबर के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोटोनेशन इनका ना होके इनका होगा, तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगा। ऐसे निकाल, जैसे ये प्रोटोनेशन होंगे तो वाटर निकल कर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब इसको मौका मिल गया एक्सपेंड होने के। मान के चलो ये तो सिमेट्रिकल है, यहीं से बॉन्ड का ब्रेकेज हो गया। इसको अगर 1 मान ले, इसको 2 मान ले, ठीक है ना, इसको 3, 4, 5 और ये 6। तो इसका अर्थ है कि 6 वाले 1 से जाकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और इसका भी रिंग में एटम की नंबर 6 हो जाएगा और ये अटैच होने से ये स्पाइरो कंपाउंड बन जाएगा। इसका भी नंबर 6 हो जाएगा और इनका भी नंबर क्या हो जाएगा, 6। यानी ये कुछ इस तरह के कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक। तो ये तो हमारा था 1 नंबर कार्बन। तो 2 ये हो गया हमारा 6, 5, 4, 3 और 2 पर ही OH, ठीक। 2 पर ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये OH पॉजिटिव चार्ज से लिंक है, तो यहीं पर कार्बोकटाइन के साथ लिंक होके पाई बॉन्ड बनाएगा। ये हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा कंपाउंड बनेगा। अब ये हमारा क्या हो गया, स्पाइरो कंपाउंड हो गया, ठीक। इस तरह से हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसको नोट करो। और इसका एक होमवर्क, इसका नेमिंग भी लिखना, आपको याद रखना है। ये स्पाइरो कंपाउंड है। अगर कुछ इस तरह से कंपाउंड हो, दोनों 5 ही 5 है, ये OH, ये OH, यहाँ पर अगर CH3 लिख दें और यहाँ पर CH3 लिख दें, ठीक। तो बताना है कि किसका प्रोटोनेशन होगा, A या B का। अगर हम मान लेते हैं इसको A मान लें या इसको B मान लें, तो प्रोटोनेशन किसकी होगा। तो प्रोटोनेशन पहले इसी के कराते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग मोर स्टेबल कार्बोकटाइन आए। इच्छा यही है।
काम भी यही करना है, दोनों एक ही जैसा बराबर है। तो पहले मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि दोनों की रिंग की नंबर एक ही है, ये भी एक्सपेंड होना चाहते हैं, ये भी एक्सपेंड होना चाहते हैं, दोनों की इक्वल टेंडेंसी है। तो कार्बोकैटायन पहले कहाँ पर बनेगा? सपोज करो कि हम इसको बना देते हैं, ठीक, इसको बनाएंगे तो क्या होगा? मान के चलो हमने इसको प्रोटोनेट करके इनको बना दिया। अब देखो ये किससे स्टेबलाइज होंगे? तो हाइपर कंजुगेशन से। तो हाइपर कंजुगेशन में नेबर में देख लो कितने हाइड्रोजन हैं? 2, यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये हमारा 2 है और ये, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इसको प्रोटोनेट करते हैं तो ये स्टेबलाइज किससे होगा? हाइपर कंजुगेशन से। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों में मोर स्टेबल हमारा कौन होगा? ये। तो इसका मतलब है कि ये प्रोटोनेट होगा, ये प्रोटोनेट होगा। यानी अगर मैं फिर से इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दूँ, ठीक, OH और ये OH हो गया। तो दोनों में प्रोटोनेशन पहले किसको करेंगे? इनको करके हम वाटर को क्या कर दें? निकाल दें। वाटर को जैसे निकालेंगे यहाँ पर कौन चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये हमारा एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंशन करेगा तो ध्यान देना है कि अब ये और ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक। यहाँ से भी ब्रेक होगा और यहाँ से भी ब्रेक होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रेक किसके मतलब किस पॉइंट पर होगा ब्रेक, ये या ये? तो हम कहेंगे कि इस पर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इनको ये प्लस आई इफेक्ट डोनेट कर रहा है, नज़दीक है सोर्स का, और इनमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। तो ज़्यादा माइग्रेशन एप्टीट्यूड इसकी ज़्यादा होगी इनके रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम 1 नंबर कर दें, इसको 2, इसको 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो इस तरह से ये 3 नंबर कार्बन 1 से जाकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और यहाँ पर 6 एटम का साइकिल बनेगा। तो सबसे पहले 5 एटम का ये लिख दो और यहाँ से 6 एटम का साइकिल आप बना दो। ये जो अटैच है ये 1 है, ये हमारा OH लिए 2 है, ठीक, और ये क्या हो गया? ये हमारा 3 हो गया, ये 4, 5 और ये हमारा 6 हो गया। तो 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर ये CH3 ऐसा रहेगा। 3 पर हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये ऐसा, ठीक, मिथाइल ग्रुप है। अब ये OH अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर क्या कर देगा? कीटोनिक ग्रुप बना देगा। तो ये यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो ये इस तरह का ये स्पाइरो कंपाउंड हमारा होगा, ठीक। इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो स्पाइरो के छोटे साइज की पहले नेमिंग होगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, ये 6, 7, 8, 9, 10। अब आप इसका नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए स्पाइरो, ठीक, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं लिख सकते हैं? 4 हैं, 5 है। टोटल कार्बन को ऐड करना है, 10 पर मिथाइल और 6 पर ओन करना है, ठीक है ना। 2, 10 डाई मिथाइल और ये टोटल कार्बन कितना हो गया? 10, डेक 6 ओन। इसको लिख देता हूँ 2, 10 डाई मिथाइल, ठीक है ना, डेक 6 ओन, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, कुछ और देखते हैं। इसमें बार बार मैं बोलता हूँ कि माइग्रेशन जो होना चाहिए मस्ट बी एंटी होना चाहिए। यानी इसका अर्थ है कि OH जब रिप्लेस हो और वहाँ पर जो मिथाइल या कोई भी ग्रुप आता है, मान लो मिथाइल कुछ देर के लिए, तो इनकी जो पोजीशन जो होना चाहिए वो ट्रांस होना चाहिए।
नॉट सीज, ये ऐसा होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मान के चलो कि ये ऐसा है, ठीक। अगर हमने इस तरह से CH3OH लिख दिया, ये OH और ये हमने CH3 ऐसा लिख दिया। अब क्वेश्चन है कि इसकी क्या पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं, इसको देखना है। तो सबसे पहले इस रीअरेंजमेंट के, इसको हम लोग ए रीअरेंजमेंट, ये भी इसकी फ्लिपिंग वाली की बात नहीं कर रहे हैं, पहले इस फॉर्मेट में जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो कि ये एक्सियल बॉन्ड में मिथाइल है तो इसको अप बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन। ये डाउन में है और ये हमारा अप में है, तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन में, दोनों मिथाइल ग्रुप अप में, तो सेम ग्रुप सेम साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सीज, ठीक। ये सीज फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखो, ये इस OH के ग्रुप, ये OH के रिस्पेक्ट में ये मिथाइल जो है वो एंटी फॉर्म में है, ठीक है। और ये OH के डाउन में है तो ये हमारा एंटी फॉर्म में है, ऐसा है, ठीक। अब देख लो, अगर हम कहें कि इसको प्रोटोनेट कर दें, तो प्रोटोनेट करेंगे तो ये तो रिलीज हो जाएगा, और रिलीज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके नेबर से ये मिथाइल ग्रुप आएंगे, और ये मिथाइल ग्रुप इसके एंटी में है, क्योंकि ये डाउन है तो ये हमारा क्या है, अप फॉर्म में है, तो ये एंटी फॉर्म में है, तो इसका अर्थ ये है कि ये माइग्रेशन हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि इस OH को अगर हम हटाते हैं, ठीक, तो OH को अगर हटाएंगे तो इसका अर्थ ये है कि ये डाउन में है, तो इसके एंटी में कौन है, ये मिथाइल, ये हमारा माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये करके हमारा क्या हो सकता है, ये पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, तो मैं यही लिख देता हूँ, इन केस मान लो इसको प्रोटोनेशन कर दिए, प्रोटोनेशन करके ये ऐसा आ गया, अब ये क्या हो गया, रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ऐसे अटैच हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा क्या होगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, देकर ये कीटोन बना देगा, यानी फाइनल जो प्रोडक्ट होगा आपका वो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब यहीं पर कुछ और देखते हैं। ये OH कर दें, ये CH3 कर दें, ठीक। और आप OH और ये ऐसे, ये भी एडजेसेंट पर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। इसको अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 और ये 6, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। अब सपोज करो कि इसको अगर प्रोटोनेट करते हैं, प्रोटोनेट करके ये निकल जाएगा, तो ये देख लो, पहले चेक कर लेते हैं, ये अप है, ये डाउन, ये हमारा डाउन है, ये हमारा अप है, ये अप और डाउन दोनों हमारा अपोजिट फॉर्म में है, तो ये किस फॉर्म में है, ट्रांस में है, ठीक, ट्रांस में है। अगर ये सपोज करो कि ये अप में है, तो ये मिथाइल जो है वो हमारा एंटी नहीं है, क्योंकि अगर ये अप में है तो इसको किस में एंटी होने के लिए होना चाहिए, एंटी का मतलब उल्टा डाउन में होना चाहिए, तभी नहीं इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसा होगा। अब जैसे देख लो, ये डाउन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए, अप में, तो ये भी क्या है, हमारा डाउन में है। तो इस तरह से इसके रिस्पेक्ट में नहीं इसका एंटी एलिमिनेशन हो सकता है, और न इनके रिस्पेक्ट में इनका एंटी एलिमिनेशन हो सकता है, या एंटी माइग्रेशन नहीं हो सकता। तो एंटी माइग्रेशन जब नहीं होगा तो हमारा पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी इस तरह के सिचुएशन में ये पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, ठीक।
एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि जब भी एंटी एलिमिनेशन हो, पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट जब होगा तो उसमें एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन किसके रिस्पेक्ट में? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो ये OH ग्रुप अगर माइग्रेट करेगा तो इसी के नेबर में ये है, इसी को शिफ्ट करना है। तो जैसे ये शिफ्ट करेगा तो इसका अर्थ है कि इसको एंटी में होना चाहिए। तो देख लो ये भी अप में है और ये भी अप में है, तो ये और ये दोनों सीन फॉर्म में है, एंटी नहीं है। और ये डाउन है, ये डाउन है, ये भी हमारा सीन फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि इसमें नो पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट, इस तरह का रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या? तो इसमें नो डाउट प्रोटोनेशन तो होगा, रिलीजिंग जरूर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें रिंग कंट्रैक्शन होगा। तो आगे इसी चीज़ को मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखने दो। मैंने यहाँ पर यही बताया था, ये OH ऊपर था, CH3 दिस, OH CH3 दिस, ठीक है। पहले प्रोटोनेशन मिनरल एसिड डालेंगे तो प्रोटोनेशन होगा ही, मान के चलो ये प्रोटोनेट हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। प्रोटोनेशन के बाद वाटर निकलना ही निकलना है, ये तो होना ही होना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं। इसी को फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब देख लो कि 6 यूनिट में आपको कंट्रैक्शन भी होता है, रिंग का एक्सपेंशन भी होता है। कंट्रैक्शन धीरे धीरे थोड़ा सा होता है, लेकिन होता जरूर है। तो अब तो ये मिथाइल यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा एंटी नहीं था। तो क्या होगा कि 2 और 3 के बीच में ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। ये 3 एटम वाले जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर कहाँ पर चला जाएगा? इनके पास। तो ये आकर इनसे अटैच हो जाएगा। जैसे ये अटैच होगा तब ये कितने एटम का साइकिल बना लेंगे? 5 बना लेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले 5 एटम का साइकिल बना दो। किसी एक को इसको 1 मान लो, इसको हम लोग ये 1 है, ये हमारा 6 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। और ये जो 2 नंबर है, 1 नंबर कार्बन पर 1 पर ही CH3 है और 1 पर ही ये क्या होगा? ये CH3, ये OH ऐसा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ले गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देख लो ये पॉजिटिव चार्ज ये तुरंत इसे क्या कर देंगे? फॉर्म कर देंगे, ठीक। फॉर्म करके यहाँ पर ये कीटोन बना। तो ये कीटोन बना, लेकिन ये दूसरे तरह का कीटोन है। ये पाइनाकोलन रीअरेंजमेंट के थ्रू ये नहीं बना प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट हमारा ये है। तो ये किसके कारण हुआ? रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, नोट इट, पहले नोट करो। अब कुछ हम लोग बात करते हैं पाइनाकोलन का प्रिपरेशन का। पाइनाकोल का प्रिपरेशन ऑफ पाइनाकोल। जैसे सपोज करो ये हमारा एसीटोन है, इसका 2 मोल लेते हैं मैग्नीशियम एमलगम के साथ हाइड्रोलाइसिस करके, ये प्रोडक्ट हम लोगों का ऐसे बना देते हैं, OH और ये मिथाइल और ये मिथाइल प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ये बन जाता है। इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैग्नीशियम ट्रांजिशन एलिमेंट तो है नहीं। मैग्नीशियम जो है एक मेटल है, ये नॉर्मली इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इजी वे में निकाल कर Mg+2 इनर्ट गैस के जैसा बन जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसको ध्यान से देखो कि अगर ये CH3 इसको मिथाइल लिख दो,
ये मिथाइल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अपना ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अगर ये देगा तो ये हमारा क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। और इसी तरह से एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा, और ये आपस में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होकर ये कार्बन कार्बन और हर पर दो दो मिथाइल मिथाइल, ये मिथाइल और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इस पर से नेगेटिव चार्ज। ठीक, और देख लो ये Mg जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव Mg इससे इंटरेक्ट होता है। ठीक, अब फिर से इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस में एक H एक OH, तो ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस माइनस है, इससे H आकर कंबाइन हो जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। और ये हमारा ऐसे, इसको मिथाइल लिख दो, इसे मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, और ये दोनों OH ग्रुप आकर जुट गए। यही है हमारा पाइनाकोल्स। ठीक, तो इस तरह से ये प्रिपरेशन भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये एक नेम रिएक्शन की तरह है, लेकिन नेम रिएक्शन नहीं है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। और ये रहा हम लोग का आज का पाइनाकोल पाइनाकोलेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, थैंक यू।